बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड रेसिपी। आसिफ फूड रेसिपी की जानिब से आज हम मूंगी मसरी की दाल बनाएंगे, पतली दाल बनाएंगे। दाल माशाल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो ये कैसे बनानी है हम आपको बताएंगे। तो प्लीज़ जितने भी मेरे दोस्त वीडियो देखने वाले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी दोस्तों, हमने चाय वाले 2 कप इसको आधा घंटा भिगो के रख दिया था अच्छी तरह धोकर। दाल को आप देख सकते हैं, इसमें हमने अभी 1 किलो पानी डाला है, बाकी दाल डाल दी थी। तो इसमें बाकी चीज़ें हम डालेंगे। तो जी दोस्तों, नमक मिर्च आप देख सकते हैं, नमक है 1 चम्मच और दड़ा मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी है, सफ़ेद ज़ीरा है, सूखा धनिया है और 3 हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये सब मसाले हमने इकट्ठे डाल दिए। अच्छी तरह हिलाने के बाद इसको हम प्रेशर दे देंगे। तो दरमियानी आग जला दें इसमें। तो प्रेशर इसको हम कितना लगाएंगे, तकरीबन 5 मिनट प्रेशर बनने में लगते हैं, स्टीम। और 5 मिनट में दम बहुत होता है। इंशाल्लाह 10 टोटली मिनट इसको प्रेशर लगाएंगे हम। तो अभी हमने इसका प्रेशर लगा दिया है। तो आप स्टॉपर ऊपर लगा दें। अभी हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, 10 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो दाल माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका तरीक़ाकार है, आप इंशाल्लाह ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो वीडियो प्लीज़ मुकम्मल वॉच किया करें। हमारा स्टीम बन चुका है 5 मिनट तक। अभी हम 5 मिनट इसको प्रेशर मज़ीद देंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। तो जी दोस्तों, चूल्हा हमने बंद कर दिया था 10 मिनट बाद। तो अभी हमारा प्रेशर डाउन हुआ है। जब तक प्रेशर इसका मुकम्मल डाउन ना हो जाए, इसको कुकर को ढकना नहीं खोलते, क्योंकि ये प्रेशर में होता है तो फिर नुकसान ना हो जाए। तो इस तरह दाल होनी चाहिए। अब हम साइडें अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे चम्मच के साथ। तो इसको अच्छी तरह आप पकाएंगे तकरीबन 4-5 मिनट। जितना आप इस तरह ढक्कन खोल के इसको अच्छी तरह उबाला जोश दिवा के पकाएंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद टेस्ट इसका बनेगा। इसके बाद हम इसको तड़का लगाएंगे। अच्छी तरह हिलाने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 4-5 मिनट अच्छी तरह पकाएंगे। जितना इसको आप अच्छे तरीके से पकाएंगे उतनी ज़बरदस्त दाल बनेगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, दाल हमारी माशाल्लाह उबलना पकना शुरू हो गई है। इसको अच्छे तरीके से हम पकाएंगे। तो इसके बाद हम इसको तड़का लगाना है। उसके लिए हम बताएंगे क्या चीज़ हमें पहले चाहिए। हमने 2 चम्मच ऑयल के लिए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें हम प्याज डालेंगे बारीक काट कर। दाल तब तक हमारी पक रही है अच्छे तरीके से, उतनी देर तक हम ये तड़के का जो मसाला वगैरह जो इसका ऊपर तड़का लगाना है वो तैयार कर लेते हैं। इसको तकरीबन इस तरह 5 मिनट पकाना है। बहुत ही ज़बरदस्त दाल बनेगी। आप राइस के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ। तो जी दोस्तों, हमने एक दरमियाना प्याज इसको अच्छे तरीके से काट के आप देख सकते हैं, इतना इतना बारीक होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक लहसुन की गट्ठी छिली हुई थी। इतना प्याज हो जाए तो आप उसके बाद लहसुन डाल सकते हैं। डाल के इसको अच्छी तरह, क्योंकि प्याज को थोड़ा सा टाइम लगता है, लहसुन जल्दी हो जाता है, तो लहसुन ज़्यादा जल ना जाए, इसलिए हमने बाद में डाला है। अब इसको अच्छे तरीके से दोनों चीज़ों को हिलाएंगे। साथ दाल भी चेक करते रहेंगे ताकि ज़्यादा ना गाढ़ी हो जाए। ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए पतली।
تو تڑکا ہمارا دوستو تیار ہو چکا ہے. اس میں اب زیرہ ڈالیں گے تھوڑا سا. زیرہ ڈال کے جلدی اس کو تڑکا لگا دینا تاکہ زیرہ جل نہ جائے. بس تھوڑا سا ہم نے ہلایا، اب اس میں دال میں ڈال دینا، تڑکا لگ جائے گا. بہت ہی زبردست اس کی خوشبو آئے گی پیاز میں. کچھ لوگ ہوتے ہیں اوپر سے تڑکا نہیں لگاتے، دال میں جو تڑکا لگتا ہے وہ زبردست دال بنتی ہے. تو اس کے بعد ہم دھنیا شنیا ڈالیں گے. ماشاءاللہ دال ہماری مکمل تیار ہو چکی ہے. آپ اوپر دھنیا شنیا کاٹ کر ڈالیں، کالی مرچ ڈالیں، گرم مسالہ تھوڑا سا ڈال دیں. تو دال ہماری ماشاءاللہ بہت ہی زبردست تیار ہو چکی ہے. تو پلیز جتنے بھی میرے دوست ویڈیو دیکھنے والے میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیا کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو. تو ابھی ہم اوپر کالی مرچ تھوڑی سی ڈالی اور گرم مسالہ. تو یہ ریسپی ہماری مکمل تیار ہو چکی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.